नमस्कार दोस्तों, विक्रम कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 30 मई 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डीआई दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि 2x + y = 8, xy = 6 तो 4x² + y² का मान ज्ञात कीजिए। दिया है 2x + y = 8, xy = 6 और पूछा है 4x² + y²। देखिए ध्यान से देखिए तो ये हम लोग का 2x + y जो दिया है इसी का ये स्क्वायर पूछा है, होल स्क्वायर है ये। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें यानी कि 2x + y का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a + b का क्या है, ये होल स्क्वायर। तो a² यानी कि 4² + b² + 2ab यानी कि 2a कितना हो जाएगा 2x × b। चलिए तो यही चीज़ हमसे पूछा, देखिए 4x² + y²। हम ये जो दिख रहा है ये इधर जाके क्या जाएगा -2x + y हम लोग का वैल्यू दिया है यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये 64 -2 × 2xy तो हम बोले 2 और xy का वैल्यू कितना है 6 तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 = ये निकालना हम लोग को तो कितना हो जाएगा 64 -12 दूना 24 तो 64 में से 24 घटा देंगे कितना आ जाएगा 40। यही आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग का अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया है x = 9 और पूछा है x का पावर 5 -10 x का पावर 4 + 10x³ -10 x² + 10 x - 1। चलिए देखिए ये हम लोग का अलजेब्रा में एक क्वेश्चन बनता है इसी प्रकार से। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा यहाँ तक अगर हम देखें कि यहाँ तक जो आएगा यहाँ तक ये सारा कटता जाता है और ये जैसे बचता है कितना 10x को अगर तोड़ेंगे तो ये 9x और +x के रूप में तोड़ सकते हैं 10x को। तो ये यहाँ से ये पूरा तक ये क्या होता है कि कट जाता है 9x तक ये क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू बैठा देंगे कि x और -1 तो x का वैल्यू कितना दिया है 9 और इसमें -1 तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। ये एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है कि ये पूरा क्या होता है लास्ट का सिर्फ हमको डिजिट देखना होता है। लास्ट को 2 पार्ट में तोड़ेंगे जिससे 9 का वैल्यू आ जाए तो एक x आ गया और -1 9 तक जो ये आ जाएगा ये हम लोग का पूरा कट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2 ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए क्रमशः 9 AM और 9:30 AM पर रवाना होती है और क्रमशः 240 किलोमीटर प्रति घंटा और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। दिया है 2 ट्रेन है जो आगरा से कलकत्ता के लिए चलती है। यह आगरा ये जाती है आगरा से कलकत्ता के लिए। एक ट्रेन चलती है 9 बजे सुबह और एक ट्रेन चलती है 9:30 बजे सुबह। पहला वाला का स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का स्पीड है 300 किलोमीटर प्रति घंटा। बोले ये चलता है 9 बजे ये चलता है 9:30 बजे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा। हम ये 9:30 बजे चला है तब तक तो ये आधा घंटा आगे चल लेगा, आधा घंटा ये आगे चलेगा। इसका मतलब 240 का स्पीड से जब जाएगा और आधा घंटा चलेगा, आधा घंटा मतलब कितना दूरी तय करेगा तो ये दूरी तय कर लेगा 120 यानी कि ये आधा घंटा में 120 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। अब क्या होगा कि ये भी 9:30 बज जाएगा और ये भी 9:30, दोनों अब सेम डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है माइनस, यानी 120 किलोमीटर है दूरी दोनों के बीच में और स्पीड देखेंगे तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड माइनस। तो कितना दोनों का अंतर आ जाएगा 6 यानी कि 60। तो 60 से कितना टाइम लगेगा तो मिलने में लगेगा 2 घंटा का टाइम। दोनों ट्रेन को मिलने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटा। अब हमसे ये पूछा है कि बताइए आगरा से वो कितना दूरी पे मिलेगा। तो टाइम पूछता तो बोलते कि 2 घंटा बाद मिल लेगा, लेकिन डिस्टेंस पूछा है तो चाहे तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं या तो फिर यहाँ से।
इसका डायरेक्ट निकालते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं। स्पीड कितना है 300, मिलेगा कितना देर बाद 2 घंटा बाद। तो यहाँ से 300 और टाइम है 2, तो 3 दूना 600। कितना दूरी पे मिलेगा, तो बोलेंगे आगरा से 600 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला 10,000 रुपया पर 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है। दिया हुआ है कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। अब इसको बनाना क्या है, तो पहला बार तो बोला है कि ईयरली काउंट करना है और हाफ ईयरली, एक बार ईयरली और दूसरा बार क्या हाफ ईयरली, और ये दोनों में अंतर पूछा है। रेट दिया है 4% और टाइम हम लोग को दिया हुआ है 1.5 साल। अच्छा 1.5 साल अगर हम देखें तो ईयरली वाला में क्या हो जाएगा, तो 4% हो जाएगा पहला साल का, और जो आधा साल है आधा साल के लिए 4 का आधा यानी कितना हो जाएगा 2%। तो ईयरली वाला से काम अगर हम करें तो पहला होगा 4 साल, मतलब पहला साल का 4% और आधा साल का 2%। जबकि हाफ ईयरली में करें तो यही 1.5 साल, ये टाइम पीरियड कितना बढ़ जाएगा 3 में, 4% तो साल का है, तो हाफ ईयरली में ये 2%, 2% और 2%, ये 3 पीरियड में बढ़ जाएगा हाफ ईयरली में। चलिए दोनों में अंतर पूछा तो अंतर निकालते हैं। पहले ईयरली के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो इसका सक्सेसिव लगा देंगे 4 + 2 + 4 × 2 डिवाइड बाय 100। यहाँ से कितना आ जाएगा 4 2 6 2 चौके 8 बटा में 100, यानी कितना हो जाएगा 6.08। इतना परसेंट आ जाएगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, ये ईयरली के अकॉर्डिंग। और हाफ ईयरली में निकाले तो इसका सक्सेसिव लगाएंगे, 2 का पहले निकाल लेते हैं, 2 + 2 + 2 × 2 बटा में 100। तो यहाँ 2 2 4 और 2 दूना 4 पर 0 2 लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.04%। ये दोनों मिला के आया। अब ये और इसको मिला करके हम लोग निकालते हैं, 4.04 + 2 + 4.04 + 2, ये गुना हो जाएगा, गुना 2 डिवाइड बाय 100। तो यह आ जाएगा कितना 4 और 2 यानी कि 6.04 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 2 0 0 2 चौके 8, ये पॉइंट है तो इसके बदले में क्या आ जाएगा 00। ये 2 0 2 0 4 0 है तो 4 अक्षर के बाद यानी कि इसके बाद पॉइंट लग जाएगा, 4 अक्षर के बाद पॉइंट, तो इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 6.00 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 0 8 4 12 यानी कि 6.1208%। तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग इतना आया और ईयरली के अकॉर्डिंग इतना आया, यही दोनों का अंतर पूछा है। तो अंतर कितना हो जाएगा, ये ज़्यादा है इसमें से घटा देंगे तो कितना जाएगा घटेगा ये, तो 8 0 12 में से 8 गया 4 और ये 0 12 में से 8 गया 4, पॉइंट आ जाएगा 0.048। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल कितना है 10,000, इसका निकाल देंगे। ये परसेंट में है, परसेंट के लिए अगर देखें तो इसके बदले में हम लोग 0 लिख सकते हैं। ये इतना परसेंट था, इसका परसेंट के लिए पहले 00 आ जाएगा और ये पॉइंट के लिए 40, तो यहाँ से ये 4 0 ख़त्म, ये 2 0 के लिए 2 अक्षर के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी कितना आ जाएगा 4.08। इतना रुपया का अंतर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पाई का वैल्यू दिया है 22/7। दिया है बेलनाकार बर्तन है, ये है बेलनाकार बर्तन, इसका डायमीटर दिया है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। पूछा है इसका ऊंचाई भी दिया हुआ, हाइट दिया है कितना 25, तो पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h + r, बस बैठा दीजिए 2 22/7 इंटू r कितना है 7 और गुना h + r, दोनों को जोड़ देंगे तो h और r कितना हो जाएगा 25 और 7 32, ये 7 7 खत्म, 32 से इसको गुना करेंगे 32 दूना 64, 32 दूना 64, 64 और 6 70 और गुना में 2, तो 2 चौके 8 2 सत्ते 14, कितना हो जाएगा 1408।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर, दुकानदार चावल की 2 किस्मों जिसकी कीमत उसे 40 रुपये प्रति केजी और 47.50 रुपये प्रति केजी पड़ी है, कोई इस प्रकार को मिलाता है कि उसके पास 645 रुपये की लागत वाला 15 केजी मिश्रण तैयार हो जाता है। उस चावल का वजन ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत 47.50 रुपया पर केजी पड़ी। दिया है एक दुकानदार 2 प्रकार का चावल मिक्स करता है, पहला 40 रुपया और दूसरा 47.5 वाला। दोनों को मिला करके बोला कि 645 रुपये में 645 रुपये में कितना केजी, 15 केजी वो मिक्स करता है। तो 1 केजी का कितना दाम आ जाएगा, तो बोलेंगे 15 से 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी मिक्सचर का प्राइस आ जाएगा कितना, 43 रुपया। ये पहला प्रकार का है, ये दूसरा प्रकार का, और ये मिक्सचर का है। यहाँ से क्रॉस माइनस कर देंगे, 47.5 में से 43 जाएगा यानी कि 4.5, 43 में से 40 गया 3, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, इसके बदले में 0 काट देंगे इसको, तो 15 दूना 30, 15 तिया 45। पूछा हमसे 47.5 वाला, ये क्वांटिटी कितना आएगा, 2, बस यही निकालना है कि ये 2 है, टोटल कितना है, 2 और 3 5, और जबकि क्वांटिटी था कितना 15 केजी, 5 से ये 3 बार में यानी 3 दूना 6 केजी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार गया, वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक होगा विनर दूसरा होगा लूजर, यानी कि हारने वाला और जीतने वाला और हारने वाला। बोला एक उम्मीदवार को 38% मिला और वह इतना मतों से हार गया, तो लूजर जो है उसको कितना मिला है, 38%। तो विनर को कितना मिलेगा, टोटल होता है 100% में अगर इसको 38 मिला है तो इसको कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 62%। हार जीत का फैसला हमेशा दोनों के अंतर पे होता है, तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 24% का अंतर है। जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है कि वो 7200 वोट से हार रहा, परसेंटेज में इतना है, वोट में इतना है, तो पूछा टोटल वोट यानी कि 100%। 7200 गुना 100 डिवाइड बाय 24, काट देंगे, 24 से 24 दिया 72, यानी टोटल वोट कितना आ जाएगा 30,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकानदार 30,000 के मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, उसने 2 विकल्प दिए, 10% की 3 क्रमागत छूट या 30% की एकल छूट। यदि कोई खरीददार पहले विकल्प का चयन करता है तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितना अतिरिक्त कम भुगतान करेगा। दिया है एक वस्तु का दाम है 3,000 रुपया, दुकानदार 2 तरह का स्कीम से इसको डिस्काउंट दिया जाता है। पहला देता है 10% का 3 डिस्काउंट, और दूसरा स्कीम में वो एकल छूट देता है यानी कि 30% का। तो पूछा कि अगर कस्टमर पहला स्कीम से खरीदे तो कितना कम भुगतान करना पड़ेगा। हम लोग काम करते हैं, पहले ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 - 10 गुना 10 बटा में 100, 1020 1020, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, 20 - 1 यानी कि 19%। ये दोनों मिला के आया 19, फिर इसमें भी ये लगा देंगे, तो 19 + 10 - 19 गुना 10 बटा में 100, 10 खत्म, ये कितना हो जाएगा 19 और 10 29, माइनस ये 0 के लिए एक अक्षर के बाद पॉइंट यानी 1.9, तो कितना आ जाएगा, तो ये 0.1 यानी कि 2, यानी कितना हो जाएगा ये 27.1। तो इतना % का मिलेगा ये स्कीम में, और इसमें मिल रहा 30% का, तो इसमें 30 है, इसमें 27.1 है, तो इसमें कम देना पड़ेगा। कितना कम देना पड़ेगा, तो घटा देंगे 30 में से, ये आ जाएगा 0.9 यानी कि 28, यानी 2.9 कम देना पड़ेगा। कितना का, 3,000 का, तो इतना % कितना का, 3,000 का। % के लिए 2 0, ये पॉइंट हटेगा तो इसके लिए 1 0, तो ये 3 0 से ये 3 0 खत्म, कितना आ जाएगा 3 9 27, 3 दूना 6 और 2 8, यानी 87 रुपया कम भुगतान करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है। दिया है एक त्रिज्यखंड है और जिसका कोण कितना है 90 डिग्री। जैसे ये त्रिज्यखंड है, इसका कोण कितना है 90 डिग्री है।
तो हम देख रहे हैं कि अगर ये सर्कल होता तो ये इसका कितना है, 1/4 है। सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 1/4 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर्कल का 1/4। बस इसी का हम लोग को निकाल देंगे। 1/4 पाई का मान 22/7 और रेडियस हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, यानी 7 × 7। सॉल्व करेंगे, 7 7 खत्म, 2 से 2 दूना 4, 2 से 11, तो 11 सत्ते 77/2 कितना जाएगा, 2 से 2 तिया 6 बचा 1, यानी 2 8 16, 2 5 10 कितना जाएगा 38.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 20 सेंटीमीटर लंबे कोर वाले एक घनाकार पात्र के फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी डंडी की लंबाई क्या होगी। दिया है एक घनाकार है, यानी कि एक क्यूब है, ये क्यूब है। इसमें पूछा है कि इसमें सबसे बड़ा लंबी डंडी जो लगेगा वो क्या होगा। तो इसमें जो बड़ा लंबी डंडी होता है ये इसका क्या होता है, डायगोनल होता है, यानी कि इसका विकर्ण होता है। और इसका डायगोनल जो होता है ये क्या होता है, तो ये होता है √3a या फिर a√3 कह सकते हैं इसको। हम लोग को साइड इसका दिया हुआ है कि घन का साइड का लंबाई कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि यही डंडी का लंबाई क्या होगा, तो डंडी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे या तो √3a कहिए या तो फिर इसी को a√3 कहते हैं। तो a कितना है 20 और √3, यही आ जाएगा सबसे बड़ी या सबसे लंबी डंडी की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि कोई कंपनी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और उस विशेष वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करती है, तो कंपनी ने अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित किया। देखिए एक फॉर्मूला बनता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकलता है। क्या होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये रेशियो निकलता है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। जब भी हम लोग को प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया रहे तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 20% का छूट देता है, 20 का छूट यानी 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। 20 का छूट देता है तो उसे 20% का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट यानी 100 प्लस 20 यानी 120, काट देंगे इसको तो 40 दूना 80, 40 या 120। तो 2 रेशियो आया कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का आया 3, 2 है और 3 कर दिया तो कितना बढ़ा दिया गया, एक कितना से बढ़ाया कॉस्ट प्राइस से, परसेंट के लिए सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 26 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियों मुफ्त मिलती है, गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। दिया है 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, फ्री मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। तो जितना भी छूट मिला, छूट कितना का है 6 का, और टोटल कितना हो जाएगा 24 से 30, परसेंट के लिए 100। सॉल्व करेंगे 6 से 6 बचे 30, 5 से ये कितना पर में आ जाएगा 20% का डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को DI दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 18 डिग्री इक्वल टू √5 - 1 डिवाइड बाई 4 और पूछा है कोस 18 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगर साइन का वैल्यू बैठा दें, हम बोले कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइन 18 ये 18 डिग्री है। साइन क्या होता है, साइन होता है P/H, जैसे ये होगा परपेंडिकुलर P, ये हो गया H और ये हो गया B। तो साइन 18 मतलब साइन क्या होता है P/H, ये हो गया P और ये क्या हो गया H, ये है H। तो P कितना आया, तो ये आ गया √5 - 1, H कितना है तो H हम लोग का 4। B यहाँ से निकाल सकते हैं, B कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं कि B स्क्वायर बराबर क्या होता है H का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस ये वाला यानी कि √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस A - B का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा A स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 5 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, 2AB, एक को गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया 16, 5 और 1 6,
माइनस प्लस माइनस 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√5। तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 16 माइनस 6 यानी कि 10 प्लस 2√5। ये आया बी स्क्वायर, लेकिन हमको बी चाहिए तो ये स्क्वायर यहाँ से हट करके इधर क्या लग जाएगा रूट। तो ये बी का वैल्यू कितना आ गया, तो बी का वैल्यू आ गया हम लोग का 10 प्लस 2√5। अब पूछा क्या है कोस 18। कोस का मतलब क्या होता है b/h, कोस का मतलब होता है b/h। तो b कितना है, ये हम लोग का √10 प्लस 2√5। अब बट्टा में b/h, h कितना हम लोग का h है 4। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से इसे 9 दिनों में कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। दिया है ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके 9 दिन में कर सकता है। ए का दिया है, दोनों का दिया है, पूछा है बी का। बी का कैसे निकालेंगे, तो 15 गुना 9 और डिवाइड बाई दोनों का अंतर, अंतर यानी कि 6। सॉल्व कर लेंगे तो 3 से ये 15 है, 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना जाएगा 15 तिया 45 बट्टा में 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, कितना दिन लगेगा 22.5 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी हम लोग का अलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिया है 4z प्लस वाई, z प्लस 7 है, ये z प्लस 7, 2z माइनस 1 इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी। तो पूछा हमसे ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का वैल्यू। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। अगर इससे गुना करिए कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 4z प्लस 4 सते 28 और ये ब्रैकेट में कितना है, तो 2z माइनस 1। इसको ऐसे ही रहने देते, इसको गुना करते हैं, इसको पहले इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8z स्क्वायर, ये वाला इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस का 4z, ये वाला इससे गुना होगा तो प्लस 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 यानी कि कितना हो जाएगा 28 दूना 56z प्लस माइनस माइनस 28 से कहीं 28। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन इसका ज़्यादा है तो 56 में से 4 चला गया, कितना बच जाएगा 52z माइनस 28। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि जेड स्क्वायर मिल गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 8। यहाँ से देखिए ये जेड मिल गया, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 52। और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सी का वैल्यू है माइनस 28, सी का वैल्यू कितना है माइनस 28। अब इसमें बैठाना हम लोग को, तो ए का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी यानी कि 52 माइनस ये देखिए माइनस उधर है, ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 28। सॉल्व कर लेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12, 2 और 6 8 1 9, 92 माइनस 52 घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 42 और 63 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। पूछा है 42 और 63 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, तृतीय अनुपात पूछा है। निकाल देंगे क्या होता है, जैसे ये अगर ए है ये बी है, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकलता है बी स्क्वायर बटा में ए, ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। निकाल दीजिए बी स्क्वायर यानी कि 63 गुना 63 बटा में ए यानी कि 42, 21 दूना 42, 21 तिया 63, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 छक 18, 2 से भाग दे देंगे, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 94.5। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ये सिंप्लीफिकेशन दिया है। अट्ठाईस माइनस 3 का क्यूब प्लस 99 प्लस 136 डिवाइड 4 इंटू 5 माइनस 44 माइनस 2 का स्क्वायर।
चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 28 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो 28 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 99। ये इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं। प्लस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 4 से ये 4 से डिवाइड लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौके 16 गुना 5 और माइनस ब्रैकेट को 44, माइनस ब्रैकेट से अगर करेंगे तो ये 44 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 44 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ से निकाल देंगे, ये हो जाएगा 100 प्लस 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 और 2 17 और माइनस का 40। तो 100 प्लस 170 यानी कितना हो जाएगा, 270 माइनस 40 यानी कि 230। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक व्यक्ति कार से शहर ए से शहर बी तक की दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शहर बी से शहर ए तक 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। दिया है कि एक व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है, मतलब एक व्यक्ति शहर ए से बी की ओर जाता है 24 के स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा से, और वापस आता है कितना से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। देखिए एक बार इधर से ये गया और दूसरा बार इधर से आया, तो डायरेक्ट इसका एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है पहला स्पीड, वाई क्या है दूसरा स्पीड, बस इस पे बैठा देंगे निकल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, तो 2x हो गया 24, वाई यानी कि 16 डिवाइड बाई 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 2 गुना 24 गुना 16, इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 40। 4 से काट देंगे, 4 छक 24, 4 से ये 4 खत्म, बचा यहाँ पे कितना 10, तो कितना हो जाएगा 2 छक 12 यानी 12 छक 72, 12 के 12 और 7 19, जीरो है तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 19.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर दिया। देखिए ये मीटर है, सबको मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये मीटर में कितना आ जाएगा 0.9 मीटर, यह आ जाएगा 0.5 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, वैल्यू बैठा देंगे 2 गुना एल बी, ये है एल और ये बी, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा 9 पचे 45 यानी कि 0.45 प्लस बी एच यानी कि ये, तो 4 पचे 20 कितना हो जाएगा 2 प्लस एच एल यानी कि 4 गुना 9, 4 9 36 यानी 3.6, 2 गुना सबको अगर जोड़ दे इसको तो कितना हो जाएगा, ये जोड़िए इसको तो 6, पहले ये आ जाएगा हम लोग का 5, 6 और 4 10 का 0, हाथ में 1, ये कितना हो जाएगा 3 3 2 5 5 और 1 6, तो यह आ जाएगा 2 पचे 10 का 0 यानी 1 2 छक 12 यानी कितना हो जाएगा 12.10, 12.1 मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। एक कक्षा में 10 छात्रों के समूह के औसत अंक है और a+8 15 छात्रों के समूह का औसत है, जिसमें दिए गए 10 छात्रों का समूह भी शामिल है। 10 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक x है और 15 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक y है। यदि x/y 3/5 है तो a प्लस x प्लस y का मान क्या होगा। दिया है कि 10 छात्र का एवरेज a है, टोटल निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे टोटल आ जाएगा 10 है। फिर बोला कि 15 छात्र का एवरेज ये कितना है, a+8 है, इसका टोटल निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 15 गुना a+8। और क्वेश्चन में बोला कि 10 छात्र का जो योग है, यानी कि ये जो 10 योग आया ये इसको लिखा है x के रूप में और 15 छात्र का जो है इसको लिखा है y के रूप में, यानी ये हो गया x, ये हो गया y और x y का रेशियो दिया है। जैसे हम बोले x क्या कह सकते हैं 10a कह सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं 10a और y को लिख सकते हैं 15a+8, ये है x ये है y और इसका रेशियो दिया है कितना 3:5, रेशियो दिया है कितना हम लोग को 3:5। चलिए सॉल्व करेंगे तो 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो है 10a, ये वाला सारा उधर गुना हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 3 तिया 9a प्लस 3 तिया 9, 9 8 72,
9 इधर आ जाएगा तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 72, ए का वैल्यू आ गया 72। तो हमसे पूछा है ए प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू, ए कितना है तो बोलेंगे ए है 72। एक्स का वैल्यू अगर निकाले तो एक्स यहाँ पे है, ए का है 72, ये अगर हम देखें 10 है और ये ए हम लोग का 72, तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 10 यानी कि 720 प्लस वाई, वाई यहाँ पे है तो ए कितना है 72, तो 72 प्लस 8 यानी कि 80, 15 8 कितना हो जाएगा 120 यानी कि 1200। तो कितना आ जाएगा 1200 और 700, 12 7 19 यानी कि टोटल आ जाएगा ये 1992 आ जाएगा, 1970 और ये 20 और 72 कितना हो जाएगा 92, 1992। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बोला -10 से 35 के बीच की 5 से विभाज्य प्राप्त प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन है -10 से 35 के बीच। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, क्वेश्चन हम लोग को हिंदी में तो लिखा है कि -10 से कितना 35 के बीच, और इंग्लिश में लिखा था कि -10 से 35 तक। तो के बीच और तक दोनों का आंसर क्या हो जाएगा अलग अलग। जैसे अगर हम तक निकालते हैं, क्योंकि आंसर ये दिया है कि -10 से 35 तक में, तो -10 से अगर पूर्णांक पूछा है तो 0 और माइनस वाला को छोड़ देना है। प्राकृतिक संख्या में 0 और माइनस वाला को छोड़ देना है। तो 5 से विभाज्य होने वाला कौन कौन मिलेगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या था अंग्रेजी में, वो था तक, मतलब कि -10 से 35 तक इसका एवरेज पूछा। अब ये देखिए लगातार अगर हम देखें कि सब में लगातार का डिफरेंस रहता है तो एवरेज क्या होता है, एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है, बीच वाला। तो इसका मिडिल नंबर कौन है, इधर 3 संख्या इधर 3 संख्या, यही हम लोग का एवरेज हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एक ठोस खिलौने की आकृति एक बेलन, शंकु और एक अर्धगोलाकार प्याले के संयोजन के समान है। खिलौने के बेलनाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 50% है। शंकुआकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 20% है। खिलौने का शंकुआकार, बेलनाकार और अर्धगोलाकार भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दिया है कि 3 प्रकार के खिलौना है। पहला खिलौना हम लोग को दिया है बेलन है, पहला जो है वो बेलन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिलेंडर है, यह है सिलेंडर। दूसरा प्रकार का जो खिलौना है वो है एक शंकु, शंकु यानी कि कोन है। और तीसरा प्रकार का जो खिलौना है वो एक बेलनाकार है, ठोस खिलौने की आकृति एक बेलन, शंकु और अर्धगोलाकार प्याले, अर्धगोलाकार यानी कि हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये 3 प्रकार का है, सिलेंडर है, कोन है और हेमिस्फेयर है। इसका आयतन दिया हम लोग को, बोला कि खिलौने का बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार यानी सिलेंडर के भाग का आयतन कितना है 50%। आगे दिया कि शंकुआकार आयतन खिलौने के कुल आयतन 20% है। शंकुआकार यानी कि कोन जो है उसका कितना है 20%। देखिए टोटल जो होता है वो वॉल्यूम कितना होता है 100%। तो ये है 50, ये है 20, तो बाकी बच गया हेमिस्फेयर यानी ये कितना हो जाएगा 30%। अब की जो पूछा क्या हमसे, तो पूछा है कि खिलौने के शंकुआकार, शंकुआकार यानी कि कोन का, बेलनाकार यानी कि सिलेंडर और हेमिस्फेयर का रेशियो। तो कोन कितना है 20, सिलेंडर कितना है 50 और हेमिस्फेयर कितना है 30। यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, 0 0 खत्म हो जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा 2:2, 5:3। यही आ जाएगा उसका वॉल्यूम का, आयतन का रेशियो। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 खत्म हो गया। ये सेट आज कंप्लीट हो गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका आगे का सेट देखेंगे। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।